और इसी के साथ चलिए रुक करते हैं अब हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि अगली खबर यूपी से, जहां अब आपको रजिस्ट्री के लिए घंटों की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जी हां, अब इसके लिए योगी सरकार लेकर आई है डिजिटल रिवॉल्यूशन का नया मॉडल। संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम यूपी सरकार की तरफ से उठाते हुए ई पंजीकरण मॉड्यूल को लागू कर दिया गया है। और इस नई व्यवस्था के तहत विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद और जो अन्य अधिकृत संस्थाएं हैं, उनकी योजनाओं में आवंटित संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से अब कराई जा सकेगी। इसके साथ ही इस व्यवस्था से सीधा फायदा होगा कि आवंटियों को रजिस्ट्री दफ्तर के जो लगातार कई सारे चक्कर काटने पड़ते हैं, अब वो नहीं काटने पड़ेंगे, उसमें राहत मिलेगी। स्टाम्प खरीदने के लिए और रजिस्ट्री शुल्क देने के लिए भी अब झंझट जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब इसका जो पैसा है, जो शुल्क है, वो आप ऑनलाइन दे सकते हैं। साथ ही इससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं योगी सरकार का बड़ा धमाका। तो लंबी लाइनों की जो टेंशन है वो इस समय अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा धमाका, जहां जमीन और मकान रजिस्ट्री पर ये नई व्यवस्था ई पंजीकरण मॉड्यूल जो है वो लागू किया जा रहा है। और अब इसके जरिए कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्री की जो पूरी प्रक्रिया है वो इसके जरिए ऑनलाइन हो सकेगी, बेहद ही आसान हो जाएगी। घंटों जो लाइन में लगना पड़ता था वो अब नहीं लगना पड़ेगा। स्टाम्प खरीदने का जो झंझट है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप ऑनलाइन ही जो स्टाम्प का शुल्क है वो आप पे कर सकते हैं। रजिस्ट्री शुल्क से भी कहीं ना कहीं निजात मिल जाएगी। रजिस्ट्री का जो शुल्क है वो भी आप ऑनलाइन इसमें जमा कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर जो घंटों लाइनों में लगना पड़ता था, अब वो नहीं लगना पड़ेगा। अब ऑनलाइन ही ये सारी जो प्रक्रिया है वो अब ऑनलाइन ही हो जाएगी। इसके साथ ही जो रजिस्ट्री प्रक्रिया है वो भी बेहद आसान है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो जो संस्था है वही अधिकृत अधिकारी को ऑनलाइन नियुक्त करेगी। इसमें एक बड़ी बात इसमें ये हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो संस्था है वो तो अधिकृत अधिकारी को नियुक्त करेगी ही ऑनलाइन के लिए, लेकिन इसके साथ ही जो दस्तावेजों की जो मंजूरी है वो भी सब ऑनलाइन हो जाएगी। और स्टाम्प और रजिस्ट्री और जो तमाम जो हमें कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके अब चक्कर आपको नहीं लगाने पड़ेंगे, ऑनलाइन होगा। अब आधार कार्ड और आधार जो KYC है वो भी अब ऑनलाइन हो जाएगा। सत्यापन, फोटो, डिजिटल सिग्नेचर होंगे इसके जरिए, वो अनिवार्य कर दी जाएंगे। इसके साथ ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी बेहद जरूरी है, यूं कहें कि कंपलसरी। सत्यापन के बाद में दस्तावेज आप भेजे जाएंगे उप निबंधन को, और ऑनलाइन दस्तावेज प्रेक्षित पोर्टल पर सुरक्षित भी रहेगा और जो डिजिटल रिकॉर्ड है वो भी रहेगा। तो ऐसे में एक नई व्यवस्था रजिस्ट्री से जुड़ी हुई ये लागू की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही जो आप और हमारे जैसे लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको किस तरीके से फायदा मिलेगा इस नई व्यवस्था से, वो भी आपको बता देते हैं। क्योंकि इस नई फायदा से अगर हम देखें तो नामांतरण की जो पूरी प्रक्रिया है वो बेहद ही आसान होगी, तेज हो जाएगी। असली मालिक की पहचान तेज होगी, आसान, और साथ ही सरकारी रिकॉर्ड भी जल्द से जल्द अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि जब सारी चीजें ऑनलाइन होंगी तो ऑनलाइन में अपडेशन भी बेहद जल्दी हो जाएगा। और विवादित जो संपत्तियां हैं उनका भी पूरा ब्यौरा आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। स्टाम्प और रजिस्ट्री शुल्क का जो पेमेंट है वो भी आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको घंटों जो लंबी लाइनों में लगना पड़ता था वो आपको नहीं लगना पड़ेगा, और आपका पेमेंट और ज्यादा सुरक्षित भी होगा इसके जरिए। सत्यापन का समय और पैसे की बचत दोनों ही चीजों में आपको होंगी, और साथ ही डिजिटल, सरल और पारदर्शी ये पूरी प्रक्रिया। तो सीधे तौर पर आम आदमी का समय बचाने के लिए और पैसे की इसमें बचत होगी। अब आप कहीं ना कहीं जो पूरी प्रक्रिया है वो आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, एकदम आसान भाषा में हम समझना चाहेंगे कि इस नई व्यवस्था से जो आम लोग हैं उनको किस तरीके से फायदा मिलेगा। विकास, देखिए, इससे हम कह सकते हैं कि आम आदमी के जीवन को आसान बनाना, थोड़ा सरलीकरण कर देना इस व्यवस्था को, ये एक नई क्रांति होगी। आवास विकास हो, विकास प्राधिकरण हो, या जो भी अथॉरिटी हो, इन पर अगर आप मकान लेते हैं, भूखंड लेते हैं, व्यावसायिक भूखंड या व्यावसायिक जमीन खरीदते हैं, इन सब चीजों के लिए आपको अब रजिस्ट्रार ऑफिस में दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। आपको सीधे अथॉरिटी ऑनलाइन वहां पर आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, आपको वहां जाना पड़ेगा और फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। इसके लिए साथ साथ इससे पहले जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं रजिस्ट्री के पहले की, वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है उत्तर प्रदेश में, कि अगर कोई चीज निकलती है, कोई आवास निकलते हैं, उनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं। अगर आपका अलॉटमेंट इसमें हो गया तो आप अथॉरिटी से ही आपको लीज वहां पे तैयार की जाएगी, जो भी नियम शर्तें होती हैं वो सारी चीजें वहां पे तैयार कर
इससे पहले होता था कि प्राधिकरण का एक अधिकारी आपके साथ जाता था रजिस्ट्रार ऑफिस लेके, वो वहां पर शर्तनामा वहां पर जो भी रजिस्ट्री कराई जाती थी वो सारी प्रक्रिया वहां पे होती थी, तो उसके लिए आपको अलग से समय लेना पड़ता था, आपका समय बर्बाद होता था। वो सारी प्रक्रिया अब नहीं करनी पड़ेगी आपको। आवास विकास अथवा विकास प्राधिकरण की जो भी जमीन मकान है उनका वहीं से रजिस्ट्री हो जाएगी। इसके लिए लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। साथ साथ तमाम सारी जो बड़ी चीजें इसमें निकलकर जो सामने आ रही हैं वो है कि जो आपका जो भी लिखा पढ़ी हो रही है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जो है सत्यापन हो जाएगा, डिजिटलीकरण हो जाएगा, तो वो भी एक नंबर की हर चीज रहेगी, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। आगे के लिए आप सारी चीजें ऑनलाइन रहेंगी, आपके डॉक्यूमेंट से लेके आपका वेरिफिकेशन तक सारी चीजें आपकी सत्यापित हो जाएंगी ऑनलाइन। ये बेहतर चीज है और आने वाले समय के लिए ये कहेंगे कि लोगों के लिए ये बड़ी सुविधाजनक है। लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, अब आसान तरीके से हो जाएगा। जो लंबी लाइनें, लंबी वेटिंग होती हैं, उन सब चीजों के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा आपको। ये आम आदमी के लिए बड़ी राहत है, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हर आदमी का सपना होता है कि वो आवास विकास या विकास प्राधिकरण के थ्रू या अथवा सरकारी जो योजनाएं हैं उनमें अपना मकान या जमीन खरीदे, क्योंकि वो उसके लिए हमेशा के लिए सबसे सुरक्षित चीज होती है। और ऐसे में सरकार की तरफ से ये प्रक्रिया को आसान कर देना, इसे ऑनलाइन कर देना आम आदमी के लिए एक बड़ी सहूलियत है, बड़ी राहत है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसमें समय और पैसे दोनों की बचत होती हुई भी नजर आ रही है विकास। जी बिल्कुल, आप इसके लिए आपको अतिरिक्त समय करना पड़ता था, अतिरिक्त समय देना पड़ता था। अथॉरिटी का ऑफिस कहीं और होता था, रजिस्ट्रार का ऑफिस कहीं और होना था, उसके लिए आपको वकील करना पड़ता था, स्टाम्प खरीदने पड़ते थे, इन सारी स्टाम्प पे टाइपिंग करवानी पड़ती थी। ये सारी चीजें अब एक जगह पे एक हो जाएगा, प्राधिकरण से ही हो जाएगा। तो बिल्कुल आपके समय की बचत होगी, व्यर्थ के पैसे नहीं जाएंगे आपको सहूलियत मिलेगी और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा भी मिलेगी आपको। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए विकास। और डीडी न्यूज पर न्यूज मंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ।